एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्लास 6 का द वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1600 BC का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक कवर कर लिया था, मतलब ये सब हमारा हो गया था और हम चल रहे थे वर्ण सिस्टम पे। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा हो गया था। वर्ण सिस्टम से हम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। अब ये सेकेंड पार्ट है। देखिए, एट फर्स्ट शुरू में क्या हुआ, आर्यन सोसाइटी वॉज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पीपल। तो पहले क्या हुआ, आर्यन की जो सोसाइटी थी उन्हें किसके बेस पर बांटा गया था, क्लासीफाई किया गया था कि भाई कौन क्या काम करता है। देयर वर 4 क्लासेस, उस समय 4 क्लासेस होती थी। ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट, यानी कि जो पुजारी वगैरह होते थे वो। फिर दूसरा है हमारा क्षत्रिय, जो कि राजा वगैरह होते थे या फिर वॉरियर्स, योद्धा होते थे। वैश्य, यानी कि जो कि कॉमन पीपल होते थे, सच एज फार्मर्स हो गए, हार्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। ठीक है, ये होते थे। एंड शूद्रास, ये चौथी जाति होती थी। ये शूद्रास जो होते सर्व करते थे द अदर 3 ग्रुप्स को, यानी कि बाकी के 3 ग्रुप की सेवा ये लोग करते थे। लेटर सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनटू 4 वर्ण। इसके बाद सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइड हो जाती है बर्थ के बेस पर, यानी कि कौन किस कास्ट में पैदा हुआ है उसके हिसाब से वर्ण डिसाइड हो जाएगा उसका। यानी पिता अगर ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण रहेगा, पिता शूद्र है तो बच्चा भी शूद्र रहेगा, उसके बेस पर फिर सोसाइटी आगे डिसाइड होती है। एंड वर्ण सिस्टम सोसाइटी वॉज अगेन डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। वर्ण सोसाइटी भी इसके बाद 4 ग्रुप में आगे डिसाइड होती है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बट नाउ द ब्राह्मण बिगिन टू एंजॉय द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी। लेकिन अब जो ब्राह्मण है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने हाईएस्ट स्टेटस अपना सोसाइटी में जो है एंजॉय करना है, कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता था कास्ट सिस्टम में। दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड इम्पार्ट द टीचिंग्स ऑफ द वेदास। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये वेदों को पढ़ें और उनको इम्पार्ट करें, यानी कि लोगों को वेदों को सिखाएं। दे वर ऑल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी गई थी परफॉर्म करने की रिचुअल्स, यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान जो होते थे। एंड सेक्रीफाइसेस, बलिदान, यानी कि यज्ञ वगैरह जो होते थे ये भी ये ब्राह्मण ही करते थे। फॉर विच देवर ऑफन रिसीव्ड गिफ्ट इन रिटर्न, और इनको करने के लिए इनको अक्सर बदले में गिफ्ट वगैरह मिलते थे। जैसे आज आप पंडित को नहीं देते, पंडित को अपने श्रद्धा से ही कहो हम पैसे वैसे देते हैं जब वो पूजा करते हैं, ऐसे। द क्षत्रियास वर प्लेस्ड नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। क्षत्रियास जो थे ब्राह्मण से कम इंपॉर्टेंट होते थे, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। दे वर असाइंड द टास्क ऑफ फाइटिंग बैटल्स। इन लोगों को टास्क दिया जाता था युद्ध लड़ने का। इनका टास्क क्या होता था कि युद्ध लड़ना है। एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द पीपल, और लोगों को प्रोटेक्शन प्रदान करवाते थे ये लोग। आफ्टर द क्षत्रियास केम द वैश्यास। जब क्षत्रियों के बाद वैश्य आते हैं, ठीक है, मतलब हम माने कि ब्राह्मण पहले नंबर पे, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय। द शूद्रास फ्रॉम द लोएस्ट रैंक। शूद्र की जो रैंक है वो लोएस्ट होती है सोसाइटी के अंदर। अनलाइक द क्षत्रिय, क्षत्रियास की तरह तो नहीं। द शूद्रास जो वैश्य होते थे दे कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, मतलब क्षत्रियास को तो अलाउड है परफॉर्म करना रिचुअल्स, लेकिन शूद्रास को अलाउड नहीं होता था। द वर्ण सिस्टम वॉज क्वाइट रिजिड। ये बहुत रिजिड होते थे वर्ण सिस्टम वाले लोग जो होते थे, मतलब जो है वो है, उसको मानना ही पड़ेगा, इतने रिजिड होते थे। दिस मीन्स द सन ऑफ क्षत्रिय वॉज रिगार्डेड एज क्षत्रिय। क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय माना जाएगा। द सन ऑफ द शूद्र वॉज कंसिडर्ड एज शूद्र। जो बेटा है शूद्र का वो शूद्र ही माना जाता था। एंड सो ऑन। पीपल कुड नॉट चेंज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। आप इतने रिजिड हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि कोई शूद्र का बच्चा जाके ब्राह्मण बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था उस समय। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, द प्रिस्ट बिगिन टू कंसीडर सम ग्रुप्स अनटचेबल्स। जो पुजारी थे उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि ये अनटचेबल हैं, अछूत हैं, मतलब इनको छूने से हम क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। सेइंग एनी कॉन्टैक्ट विद सच ग्रुप्स, ऐसा कहा जाता था कि अगर आप इन ग्रुप से कुछ भी कॉन्टैक्ट रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट करते हैं पीपल को ये लोग। एंड दे वर टू लोली, मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे टू बी इंक्लूडेड इन वर्ण सिस्टम में। वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे यही थे। दिस ग्रुप यूजुअली इंक्लूडेड सर्टेन क्राफ्ट पर्सनस। इस ग्रुप में कुछ क्राफ्ट पर्सनस आते थे जो हंट करते थे, माने शिकार करते थे और गैदर करते थे फूड, यानी कि खाना एकत्रित करके खाते थे जंगल वगैरह से। और दोज हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स। अब जैसे कोई मर गया तो उसको दफनाने के लिए जो लोग आते थे वो भी इस सिस्टम में माने गए, अनटचेबल्स वाले में। और अनटचेबल माना जाता था उन लोगों को, मतलब उनको अछूत कहा जाता था उस समय, है ना। या फिर कोई सेरेमनी कर रहे हैं इस तरह की क्रिमिनेशन वाली, कि मतलब कोई मर गया तो उसको दफना रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो ये लोग जो हैं
इनको सोसाइटी में लोग अलग ही रखते थे। बिसाइड्स दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के अलावा वीमेन वर ऑल्सो गिवन एन इन्फीरियर स्टेटस। जो औरतें थीं उनको भी बहुत इन्फीरियर स्टेटस था, मतलब औरतों को बहुत नीचे समझा जाता था आदमियों के मुकाबले। एंड बार्ड फ्रॉम स्टडिंग द वेदास, और औरतों को रोका जाता था कि आप जो है वेद नहीं पढ़ेंगी, आदमियों को ही केवल वेद पढ़ने की जो है इजाज़त थी। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इंटू वर्ना वॉज नॉट फॉलोड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो क्लासिफिकेशन था सोसाइटी का वर्ना सिस्टम को लेकर, ये फॉलो नहीं किया जाता था ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली उन एरियाज़ में जो कि नॉर्थ ईस्ट की साइड के थे, जहाँ पे पुजारी वर नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल, उनका ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, ये याद कर लेना। समटाइम्स इवन किंग्स हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, कई बार राजा जो कि खुद को कंसीडर करते थे सुपीरियर, पृष्ठ के मुकाबले अपोज करते थे वर्ण सिस्टम को, कहते थे पृष्ठ हमसे ऊपर नहीं है। 4 स्टेजेस ऑफ दी आर्यन लाइफ, हम 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे आर्यंस की लाइफ के। ओवर टाइम जब समय बीतता है तो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ब्राह्मण्स एंड वेदास ग्रू, लोगों ने ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, ठीक है। एंड द वेदास ग्रू, मतलब वेदों की भी आलोचना लोगों ने शुरू करी। पीपल ऑल्सो बिगिन टू क्वेश्चन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, लोगों ने ये भी पूछना स्टार्ट किया कि भाई आप वर्ण के बेस पर सोसाइटी को कैसे डिवाइड कर सकते हो। इन टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी द ब्राह्मण्स डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, सोसाइटी में डेवलप करने के लिए नया, मतलब एक नया सिस्टम निकाला, शांति डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए ऑर्डर क्या निकाला था कि जो द ब्राह्मण्स डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम वेयर इन दे डिवाइडेड मैन, कि इंसान की चार की जो इंसान आदमी है ना उसकी लाइफ के 4 स्टेजेस होंगे। एक तो होगा आश्रमास, ब्रह्मचार्य, ठीक है। कौन कौन से आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, फिर दूसरा होगा गृहस्थ, तीसरा होगा वानप्रस्थ और चौथा होगा संन्यास। अब ब्रह्मचार्य वो स्टेज है जो मतलब बच्चे की होती है एक तरीके से, थोड़ा सा यंग होने तक। तो द ब्रह्मचार्य स्टेज इन्वॉल्व द अर्ली ईयर्स ऑफ मैन लाइफ, है ना, शुरुआती जीवन जो होता है बच्चों का। एट दिस स्टेज क्या है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। अब इस उम्र में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप पढ़ाई करेंगे एंड गेन अ नॉलेज ऑफ द वेदास, और वेदों की नॉलेज को आप गेन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज गृहस्थ की है, आश्रम की है, जिसमें इन्वॉल्व होती है मैरिज एंड लीडिंग अ फैमिली लाइफ, ठीक है। तो गृहस्थ में आप फैमिली लाइफ जीते हैं। वीमेन हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। अब जो भी औरतों का पति का आश्रम इस वक्त चल रहा है, चाहे गृहस्थ चल रहा है, चाहे संन्यास चल रहा है, औरतों को भी, उनकी पत्नियों को भी वही फॉलो करना पड़ता था उस समय, है ना। आश्रम जो भी चूज़ करते थे उनके हस्बैंड। इन वानप्रस्थ स्टेज मैन वर एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम वर्डली लाइफ। अब वानप्रस्थ में क्या होता था कि वन में जाइए, आप पूरी जो सांसारिक जीवन है ना उससे अलग हो जाइए। एंड लिव एंड मेडिटेट इन फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट में रहिए और वहाँ मेडिटेशन कीजिए। लास्ट स्टेज है संन्यास आश्रम की। रिक्वायर्ड डैम टू रिनाउंस, इसमें ये रिक्वायरमेंट होती थी कि आप त्याग दीजिए पूरे संसार को। एंड बिकेम एस्टेसाइट्स, मीन सन्यासी बन जाइए। लाइक द वर्ण सिस्टम, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कुड नॉट फॉलो द न्यू सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम की तरह जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के वो फॉलो नहीं कर पाए इस नए सिस्टम को। द शूद्रास वर नॉट अलाउड टू फॉलो द 4 आश्रमास। शूद्रास को तो ना तो स्टडी द वेदास की परमिशन थी, यानी वेद भी नहीं पढ़ सकते थे, और ना ही वो इन सिस्टम में आ सकते थे, किसमें संन्यास वगैरह में, ये सब कुछ, ठीक है। फूड की बात करें, आर्यंस ग्रू क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड बार्ले। आर्यंस जो थे वो गेहूँ उगाते थे, चावल उगाते थे, बार्ले जौ उगाते थे, एंड दीज फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब यही इनकी डाइट का पार्ट था, मतलब यही वो खाते थे, अलॉन्ग विद फ्रूट्स, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसके साथ साथ वो फ्रूट खाते थे, मीट खाते थे, मिल्क प्रोडक्ट लेते थे। दे प्रेयर्ड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, वो सोमा, जैसे आज शराब होती है ना, ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स बनाते थे ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स पे, ठीक है। आप आगे आ जाते हैं रिलीजियस लाइफ। द हाइम्स इन द ऋग्वेदा हैव बीन कंपोज्ड इन प्रेजेस ऑफ गॉड। ऋग्वेद में जो हाइम्स बनती हैं, हाइम्स मीन्स जो मंत्र वगैरह होते हैं, वो कंपोज किए जाते हैं भगवान की, गॉड और गॉडेस है ना, देवी देवताओं के प्रेज में। ऑफ विच 3 सीम्स टू हैव बीन हेल्ड इन हाई रिगार्ड। एक तो अग्नि देवता जो कि गॉड ऑफ फायर हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऊपर स्थान मिला। इंद्र को जो कि युद्ध के देवता हैं, और सोमा को जो कि प्लांट है फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बनाते हैं हम, यानी कि शराब जैसी ड्रिंक बनाते थे, वो देवता को बहुत ऊपर रखा गया था। आर्यन ऑफन परफॉर्म करते थे यज्ञ, मतलब यज्ञ करते थे, विच
इन्वॉल्व ऑफरिंग, उसके अंदर घी डालते थे, ग्रेन्स डालते थे और इवन एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करते थे, मतलब जलाते थे, है ना, भगवान को, जैसे हम बलि देना कहते हैं, बीइंग मेड इनटू फायर। ग्रेजुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मा वो बढ़ता चला गया एंड द रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस बिकेम मोर एंड मोर एलेबरेट, ये और ज़्यादा बढ़ते चले गए, बलि देना वगैरह। और ब्राह्मण्स वर पेड हैंडसमली फॉर देयर सर्विस, और ब्राह्मणों को तो बहुत अच्छा पैसा मिलता था उनकी सर्विस का। इसके बाद हम बात करेंगे उपनयन की। अमंग द मैनी रिचुअल्स, अब इन सारे रिचुअल्स, इन पूजा पाठों में द वैदिक एज में थ्रेड सेरेमनी होती थी जिसे उपनयन बोलते थे। इसमें वाइडली ये बहुत प्रचलित थी अमंग ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यों के बीच में। एज पार्ट ऑफ सेरेमनी लड़का जो होता था, बॉयज़ वर गिवन 3 सैक्रेड थ्रेड, 3 जो हैं वो पवित्र धागे इनको दिए जाते थे पहनने के लिए इनके शोल्डर पे, जो सिंबलाइज करते थे स्पिरिचुअल रीबर्थ को, कि आप जो हैं स्पिरिचुअली जो है आपका रीबर्थ हुआ है, आपका दोबारा जन्म हुआ है। द सेरेमनी इज़ कॉमन इवन टू दिस डे, आजकल भी उपनयन की सेरेमनी कॉमन है, होती है, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन अ बॉय एंटर स्टूडेंटहुड, ये परफॉर्म की जाती है जब एक लड़का जो है पढ़ाई स्टार्ट करता है। द सीक्रेट थ्रेड इज़ वॉर्न डायरेक्टली फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, ये जो पवित्र धागा है पहनाया जाता है डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से डिफरेंट ओकेजन्स में। व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑस्पिशियस रिचुअल, जब आप एक पवित्र रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं, सच एज मैरिज हो रही है, तो थ्रेड को क्या किया जाता है, पहना जाता है ऑन द लेफ्ट शोल्डर पे। व्हेन परफॉर्मिंग फ्यूनरल राइट्स, जब कोई मर जाता है उस समय कुछ परफॉर्म करे तो थ्रेड पहना जाता है ऑन द राइट शोल्डर। व्हेन अ मैन इज एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो थ्रेड पहना जाता है नेक लाइक गार्लिंड, मतलब माला की तरह पहन लेते हैं। और वाइल बेथिंग और डिफिकेटिंग, यानी कि अगर आप नहा रहे हैं या पॉटी वगैरह गए हैं या वॉशरूम गए हैं तो थ्रेड को आप लूप बना लेते हैं, अपने कान के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये है। इसके बाद हम पॉलिटिकल लाइफ करेंगे और बस ये एक पेज का चैप्टर और रह गया है, दैट्स इट। फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना। बाय बाय।